आनंद मार्ग द्वारा चंडीगढ़ में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आनंद मार्ग द्वारा चंडीगढ़ में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य धर्म प्रेमानंद अवधूत ने अपने संबोधन में कहा कि आज भी मनुष्य सत्ताधारी नेताओं का कठपुतली बनकर रह गए हैं। उन्होंने श्री श्री आनंद मूर्ति जी के वक्तव्यों से अवगत कराते हुए कहा कि मार्ग गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया के लोगों की गति भेड़ों के एक ही झुंड की तरह है। एक भेड़ यदि गड्ढे में गिरे तो बाकी सभी उसी गड्ढे में गिरते हैं। मनुष्य भी एक समूहबद्ध जीव है। अधिक दिनों तक अकेला रहने पर वह छटपटाने लगता है। उसका मन प्राण मनुष्य की खोज में बेचैन हो जाता है। इसलिए मनुष्य की समाज में नेता के चुनाव में बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। दुनिया के अनेक देशों के इतिहास में देखा जाता है कि दानव स्वभाव के किसी नेता ने पूरे समाज को विनाश के पथ पर ढकेल दिया। अनेक जनगोष्ठियां बर्बाद हो गई। अनेक ने विनाश के अंतिम कगार पर पहुंचकर किसी तरह धक्के को संभाल लिया। नेता को उसकी विद्वता, बुद्धिमत्ता, दृढ़ता, अग्रगामिता, त्याग, स्वीकार इत्यादि गुणों को देखकर पहचानना होगा। आनंद मार्ग के आचार्य सुमित्रानंद जी ने अपने संबोधन में कहा कि बिना एकता का समाज नहीं बन सकता और बिना समाज के आंदोलन नहीं हो सकता। उन्होंने श्री श्री आनंद मूर्ति जी के वक्तव्य एकता के महत्व पर दृष्टिकोण डालते हुए कहा कि मार्ग गुरुदेव कहते हैं कि एक प्रश्न कभी कभी लोग करते हैं कि आध्यात्मिकता के उस शिखर पर भारत जब एक दिन पहुंचा था तब भारत की अधोगति क्यों हुई थी। इसका उत्तर बहुत सरल और सहज है। वह है व्यक्तिगत जीवन में भारतवासियों ने धर्म साधना की थी, किंतु धार्मिक लोग, नैतिक लोग छिन्न भिन्न रहते थे। उनमें एकता नहीं थी। अगर ये साधक नैतिक व्यष्टि मिलित होकर रहते और मिलित होकर पाप के विरुद्ध संग्राम करते तो भारत की अधोगति नहीं होती। तो एक ही त्रुटि रह गई थी। हमें आशा है तुम लोगों के कारण, आनंद मार्ग के कारण यह त्रुटि भारतवासियों से हट जाएगी। अर्थात साधु व्यक्ति, नैतिक व्यक्ति एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे, जागृत रहेंगे और मिलजुल कर अन्याय के खिलाफ संग्राम करेंगे। उस संग्राम में उनकी जय अवश्य होगी और भारत अपनी महिमा में अवश्य प्रतिष्ठित रहेगा। आनंद मार्ग के आचार्य करुणानंद जी अपने संबोधन में आदर्श आचरण पर अपना दृष्टिकोण डालते हुए कहा कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि समाज के प्रधान व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, जनसाधारण उसी का अनुकरण और अनुसरण करता है। मानव समाज में आज दुर्गति आई है, उसका कारण अनेक नहीं एक ही है। वह है समाज के नेताओं की दुर्गति। नेताओं में विचारशीलता जितना भी कम क्यों न हो, जनसाधारण उसके विचार को अंधभाव से मान ही लेता है। उन लोगों का भाषण तथा अभिनय लाखों व्यक्तियों को सम्मोहित कर रखता है। इसलिए किसी देश में या समाज में अधिक क्लेश या दरिद्रता दिखने पर समझना होगा कि वह उस देश या समाज के नेता के पाप से ही हुआ है। अतः जो नेता है उन्हें सर्वदा सुविवेचना तथा सतर्कता के साथ चलना होगा। उन्हें बराबर देखना होगा कि उनकी गति अंधकार की ओर न हो। मृत्यु की कराल दृष्टा उन्हें नहीं ग्रसित करेगी, अपितु उनके अनुवर्तियों को भी ध्वस्त कर देगी। जिन्होंने किसी को कुछ भी सिखाने का दायित्व लिया है, पथ दिखाने का भार लिया है, उन्हें ऐसा आचरण करना होगा जिससे उनका और उनके अनुगामियों की गति श्रेयमुखी हो। ऐसे आचरण के द्वारा जो दूसरे को सम्यक आचरण सिखाते हैं उन्हें ही आचार्य कहा जाता है। जसवीर जी, रविंदर जी, जॉली जी, धर्मवीर जी एवं स्थानीय मार्गियों ने श्री श्री आनंद मूर्ति जी का संकल्प एकता एवं अखंडता पर जोर देते हुए कहा कि हम किसी भी हालत में एकता और अखंडता पर आंच आने नहीं देंगे। सब ने मिलकर एक मानव समाज